नमस्कार साथियों रीट का मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी हो चुका है और सिलेबस जारी होने के बाद तमाम सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से सिलेबस आया लेवल 1 और लेवल 2 दोनों साथी। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि किस तरह से तैयारी शुरू करें, कहाँ से सिलेबस को शुरू करें और कौन से सिलेबस पे किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें। और इसके साथ में आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोचिंग करें, ऑफलाइन करे, ऑनलाइन करे, कोचिंग करे या ना करे, और सिलेबस जो आया उसको लेकर भी आज बात करें। इन तमाम सारी रात को जो मैंने आपसे ग्रुप के माध्यम से जो क्वेश्चन मांगे थे उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस को लेकर। देखो साथियों, आपको पता होगा मैंने इस तरह से सिलेबस को समेटा। एक तरह से लेवल 1 का ये मैंने निकाला है और लेवल 2 के जो इनके अलावा कुछ टॉपिक और दे रखे हैं, उन टॉपिकों को हमने साथ में लिया। लेवल 1 साइड से लेके हुए और लेवल 2 के, तो देखिए लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का तो दे रखा है और लेवल 2 में सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक जो अलग है, एक एनकट का, एक जल संरक्षण की विधियां और तकनीकें, और माना जाए तो 2 टॉपिक अलग है, बाकी सारा का सारा सेम सिलेबस है। और हम जो ग्रुप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हो उनको भी बता देंगे, वीडियो के लास्ट में ये भी बता देंगे कि इनमें कौन सी बुक वगैरह, किताबें वगैरह पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी, ये सारी बता देंगे। और राजस्थान का इतिहास, इसमें आपको सारा का सारा लेवल 1 और लेवल 2 का सेम सिलेबस है, और सिर्फ बावड़ी और हवेलियां जो राजस्थान की है उनके लेवल 2 वालों को पढ़नी पड़ेगी, वो जो कि लेवल 1 में नहीं आएगी। इन सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक राजस्थान के इतिहास में लेवल 1 और लेवल 2 में अलग है। और राजस्थान भाषा, इनका सेम सिलेबस है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इनमें इनका भी पूरा का पूरा सेम है। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क बाल अनिवार्य शिक्षा, ये सारे के सारे एक जैसे टॉपिक है, किसी में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद में देख लीजिए समसामयिक, पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। हिंदी और विद्यालय विषय, जो लेवल 2 के जो तैयारी करें उनकी जो दिल और जान जो जिसको कहते हैं, जो सिलेक्शन देगी आपको, वो आपकी सब्जेक्ट है विद्यालय विषय। लेवल 2 साइंस वालों की बात की जाए, जीके है, वो जीके सबके एक जैसा होता है। कोई ऐसा नहीं है कि साइंस वाले ने जीके पढ़ रखा, किसी ने नहीं पढ़ रखा, सबका एक जैसा है। लेकिन आपका जो सिलेक्शन दिलाएगी, वो सिलेक्शन दिलाएगी सिर्फ और सिर्फ आपकी सब्जेक्ट, जो आपकी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पकड़ मजबूत करो। अब आते हैं रीति विज्ञान पे। तो रीति विज्ञान का जो टॉपिक दे रखा है वो लेवल 1 और लेवल 2 का सेम देख रखा है। हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का और सामान्य विज्ञान का, ये सारे टॉपिक एकदम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के एक जैसे हैं। उसके बाद में राजस्थान, ये सामाजिक अध्ययन का है, इसमें कुछ टॉपिक आपके लेवल 1 और लेवल 2 के एक जैसे हैं, कुछ टॉपिक अलग है। उसके बाद में हम बात करेंगे मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की एक जैसी है, कोई टॉपिक अलग नहीं है। और सूचना तकनीकी, ये भी एक जैसी। सिलेबस तो सबके पास होगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम इसको तैयार कैसे करें, शुरू कैसे करें, कहाँ से करें, किस चीज को तैयार करें, ठीक है। इस चीज तमाम बिंदुओं पर आज अब हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले जो मैं बता दूं आपको, जो हमने ग्रुप बना रखे हैं उन ग्रुपों पर चर्चा करेंगे कि हमने जो ग्रुप बना रखे हैं उसमें क्या होता है, किस तरफ से हम उनमें तैयारी शुरू कर रहे हैं, किस तरह से हम तैयारी उसमें करवा रहे हैं, इनको लेकर हम बात करेंगे। देखिए साथियों, हमने व्हाट्सएप पे गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। पहले हमारा इरादा था कि हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, सीधा टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, ताकि आपको सीधा टॉपिक दे दिया और टेस्ट सीरीज कर देंगे। तो देखो साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इसमें मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इसमें एक बंदा रखना पड़ता है। पहली बात, अगर कोई वेबसाइट या ऐप बनाए तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा है, और 1 लाख रुपए के खर्चे के अलावा अगर हम बात करें तो एक बंदा उसमें रखना पड़ता है। हम खुद तैयारी कर रहे हैं तो हम इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं उसमें, कि ताकि हम खुद नोट्स बना तो उनको दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ में उनके साथ एक बंदा रखना पड़ता है कि वो एक पीडीएफ बनाए, उसको अपलोड करे, उसको नोट्स बनाए, उनको किस तरह से आपको देने, ये सारी चीजें वो नहीं कर पा रहा। इस वजह से हमने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है। बदलाव ये किया है कि हम आपको मटेरियल पूरा देंगे। जैसे जो भी टॉपिक, इसमें जो टॉपिक है उसका सारा का सारा पीडीएफ, सारा नोट सब देंगे आपको। हैंड राइटिंग चाहिए तो हैंड राइटिंग देंगे, और अलग अलग कोचिंगों के अगर वगैरह जो भी हमारे पास है अवेलेबल है वो, या फिर बुक्स होगी, वो सारी हम बताएंगे और आपको देंगे। तो आपको क्या करना है,
देखो साथियों, हम क्या करेंगे, इसमें आपको टॉपिक वगैरह सब देंगे, सारा शेड्यूल देंगे कि आज यहाँ से ये पढ़ना, यहाँ से ये पढ़ना, आपके पास जो बुक्स हो उसमें से पढ़ना। हम क्या करेंगे, देखिए एक ऑनलाइन न लेकर हम क्या करेंगे, जैसे आपको टॉपिक दे दिया, माना कि ये वन संपदा, तो हम क्या करेंगे, आपको आज टॉपिक दे दिया, कल वन संपदा के 10 क्वेश्चन हम हैंड राइटिंग नोट्स लिख के आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ताकि वो आप अपने खुद स्वयं विवेक से आप क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद में शाम को उसकी आंसर की डाल दी जाएगी ग्रुप में, तो आप उसमें चेक कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है साथियों, हम चाहते थे तो ऐप के माध्यम से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें एक बंदे को रखना पड़ता है, वो पूरा का पूरा पीडीएफ बनाना पड़ता है, उसमें इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसके साथ में बैठ के वो पूरा काम करें, हम खुद तैयारी करें। इस वजह से हमने थोड़ा चेंज किया। तो हम क्या करेंगे ग्रुप के माध्यम से कि आपको पूरा का पूरा शेड्यूल लेंगे कि पूरे दिन का शेड्यूल क्या है। लेवल 1 मैं ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 में सारा का सारा मटेरियल सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक विद्यालय विषय को छोड़ दिया जाए तो सारा मटेरियल एकदम सेम है। इस वजह से हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ग्रुप के माध्यम से हम ये करेंगे कि उसमें लड़कियों का ग्रुप अलग बना हुआ है और लड़कों का ग्रुप अलग बना हुआ है। हम दिन में सुबह जैसे ही 7-8 बजे उसमें शेड्यूल डाल देंगे और शेड्यूल को आपको आपके पास जो किताब होगी हम बता देंगे कि भाई ये किताब आपको पढ़नी। अगर आपके पास हम बताएंगे वो भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आपके पास कोई किताब ले रखी आपने ली होगी, नहीं लिखी है तो ले लेना। जो किताब आपने ले रखी उसमें से ही पढ़ने, आपको नोट चाहिए तो हम नोट्स दे देंगे। बाकी आपको जहां से पढ़ते वहां से पढ़ना है और टेस्ट हमारे साथ देना है। हम आपको शाम को पीडीएफ जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके बाद में पीडीएफ देंगे, उसमें आपको टेस्ट देना है। जैसे हम बात करें सारी पीडीएफ मैंने आपको बता दी कि सारे हैंड राइटिंग नोट्स वगैरह हम ग्रुप के माध्यम से आपको देंगे। उसके बाद में करंट, तो साथियों मैं आपको बता दूं करंट मई के बाद में पूरा हमने लिख रखा है, तो आपको मई के बाद में पूरा का पूरा हैंड राइटिंग नोट्स करंट के हमने बना रखे वो हम देंगे। इसके साथ ही मैं क्या करूंगा, डेली के डेली जो न्यूज़पेपर आते हैं, आपको पता होगा न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा रोल रहता है इस तरह के एग्जाम्स में। जिस तरह से एग्जाम्स में समसामयिक जिसको पूछा जाता है करंट अफेयर्स, उसमें न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे कि जो आज ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जो एग्जाम में बनने लायक प्रश्न है उनको मैंने न्यूज़पेपर से निकाल के आपके पास पीडीएफ वगैरह या फोटो भेजा होगा। उसमें जो आज के जो न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे थे वो मैंने आपको दिए। अब आगे क्या करेंगे, प्रत्येक दिन आपको न्यूज़पेपर से प्रश्न हम लिखेंगे, प्रश्न उतारेंगे, उसके बाद में आपको प्रोवाइड करेंगे और शेड्यूल हम देंगे कि कब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं आपने जो क्वेश्चन भेजे थे, कुछ क्वेश्चन आपने भेजे होंगे उन पे बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम कोचिंग करें या नहीं करें, कोचिंग करें तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। और इसके साथ में आता है कि कोचिंग तो करेंगे तो 5 महीने 3-4 महीने 5 महीने तो मान के लोगों 5 महीने कोचिंग खत्म नहीं होगी, और कोचिंग खत्म नहीं होगी 5 महीने तो 5 महीने बाद में एग्जाम में आप रिवीजन कब करोगे। तो देखो साथियों, अगर आपने लाइफ में पहली बार कभी पढ़ा है जीके, कभी भी अगर आपने खुद से भी पढ़ा है या फिर कोई कोचिंग में पढ़ा है, अगर आपने पढ़ रखा है, आपको लगता है कि मैं बिना की कोचिंग इसको फतेह कर सकता हूँ, बिना कोई कोचिंग के मैं इसको सिलेबस को समेट सकता हूँ, तो आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कभी प्रेफर नहीं करता। अगर आपको लगता है कि मैं कोचिंग के बिना एकदम से अधूरा हूँ, अगर मुझे कोचिंग के बिना मुझे कुछ भी नहीं होगा, कोचिंग के बिना मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं खुद से नहीं पढ़ सकता, तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। ये मैं पहली बार जो बंदा पहली बार जीके पढ़ रहा है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, जिसने एग्जाम नहीं दिया, उसकी बात कर। अगर उसको लगता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, खुद से कर सकता हूँ, तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। तो ये था। और एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो साथियों, टाइम मैनेजमेंट खुद को करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको टाइम मैनेजमेंट करके देंगे, टाइम शेड्यूल देंगे आपको, और आप खुद कैसे करेंगे। देखिए, अब इससे पहले क्या था, सिलेबस नहीं आया था, तब आपके दिमाग में ये घूम रहा था कि मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, ये सिलेबस में होगा भी या नहीं होगा, मैं इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ रहा हूँ, अगर ये सिलेबस में नहीं हुआ तो मैं फालतू को पढ़ रहा हूँ। लेकिन अब आपके पास सिलेबस आ गया, तो अब आप इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, देखो साथियों, सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठते हो, तो अब जैसे आप तैयारी शुरू करते हो, एक साथ 10 घंटे तैयारी शुरू नहीं करें, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे तैयारी शुरू करें। धीरे धीरे आप तैयारी शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मेरी पढ़ाई हो रही है।
जब 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, तैयारी शुरू हो जाएगी, उसके बाद में आपको खुद को ही लगेगा कि आज मैंने सिर्फ 5 घंटे ही पढ़ी। उसके बाद में 6 घंटे 7 घंटे धीरे धीरे कंटिन्यू करके आपके 10-12 घंटे तैयारी हो जाएगी। और मैं मानता हूँ और मैं ये आपको बता सकता हूँ, अगर आप रेगुलर 5 महीने तैयारी करते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कि थोड़ी सी तैयारी की अब क्या करें, तो देखो साथियों, थोड़ी सी तैयारी की ये गलत बात है। आपने थोड़ी सी पढ़ा है ना, यही हमें आगे जाके नुकसान देता है। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो उस टॉपिक को ऐसा पढ़िए कि उसमें से सवाल आता है तो गलत नहीं हो। इसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उनमें आपका या तो आराम से सही हो जाएगा या फिर उसमें से ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको भी नहीं आता होगा। तो उन टॉपिकों पे आप ज्यादा टाइम खराब किए बिना, अब आप देख लीजिए कुछ लड़के इसमें से ऐसे होंगे जो राजस्थान जीके को तो 1 घंटा या 2 घंटा देंगे दिन में, और जो सब्जेक्ट आपके कुछ भी काम के नहीं है। जैसे मैं लेवल 1 की बात करूं तो कुछ ऐसे होंगे जो राजस्थान जीके को तो 1 घंटा या 2 घंटा देंगे, और जो बाकी की जैसे 10 नंबर का सब्जेक्ट है ये सामान्य अध्ययन, इसमें आप देखो कि पार्ट वाइज देखो राजस्थान का जो एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान के प्रमुख स्थल रूप, कृषि, संविधान, ये सारे के सारे एक एक सब्जेक्ट को लेकर कवर कर रहे हैं। अगर पूरी भारत के पूरे संविधान को पढ़ोगे आपको 1 नंबर मिलेगा, तो आप सोचो आप इस पूरे सब्जेक्ट को माथापच्ची क्यों करोगे। पूरे सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, आप पूरी सब्जेक्ट को पढ़ोगे, आप एक क्वेश्चन आएगा उसमें पढ़ने से क्या मतलब। मैं कभी ऐसे प्रेफर नहीं करूंगा कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आए। इसमें 10 टॉपिक दे रखे हैं और 10 नंबर के, तो आप मान लीजिए इसमें कौन सा क्वेश्चन उठेगा। तो हो सकता है आपने पूरी की पूरी राजस्थान का जो भारत का संविधान है वो पढ़ लिया और आप उसमें से क्वेश्चन आए वो आपने कर ही नहीं पाए, वो आपसे हुआ ही नहीं, तो आपके पढ़ा हुआ वो पूरा का पूरा 1 महीना जो आपने पढ़ा है वो व्यर्थ जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा है कि किस सब्जेक्ट को पढ़े। ये सिलेबस जो दिया है इन्होंने, ये सिलेबस एक गेम सेंस का है। आप दिमाग से किस टॉपिक को आप कवर करते हो, किसको नहीं करते। कुछ चीजें इसमें ऐसी है जिसको आपको पढ़ना ही नहीं है, आप उसमें पढ़ोगे तो पीछे रहोगे। ये आप तभी कर पाओगे जब आप खुद को एक तैयारी के मजबूत स्तर पर लेकर जाओगे, तब आप निर्णय कर पाओगे कि इस टॉपिक को मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। इसलिए जो हमने ग्रुप बनाए वो इसीलिए बनाए कि एक दूसरे की हेल्प हो, ताकि आपको पता चले कि मैं इस टॉपिक को पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। आप ये नहीं सोच रहे हो, आप ये भी सोच रहे होगे कि मैं क्या करूंगा। मैं नहीं, इसमें हम 4 लोग लगे हुए हैं, जिसमें से 2 लोग लगे हुए हैं गवर्नमेंट टीचर है, जो एक 2nd ग्रेड के हैं और एक हाल ही में रीट में हुआ इसमें लगे। तो वो एक इन तमाम बिंदुओं को देखते हैं, तमाम बिंदुओं को एक विस्तृत चर्चा करने के बाद ही हम निर्णय लेते हैं कि इस टॉपिक को कहां से क्या पढ़े। एसएसटी को छोड़ दिया जाए तो साइंस में अगर जीके किसी ने नहीं पढ़ रखा है, सबका एक हिस्सा है। हो सकता है 1 नंबर से 2 नंबर से उसमें से 100 लड़कों में से 5 लड़के ऐसे होंगे जिनके पढ़ रखा होगा, या 2 लड़के 1 लड़का मुश्किल से ऐसा होगा जिसके पढ़ रखा, बाकी किसी ने नहीं पढ़ रखा। तो आप और साइंस में आप अगर अच्छा स्कोर करते हो तो अगर जीके में 1-2 क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपनी सब्जेक्ट को मजबूत करें। जो आप प्रेशर ले रहे हो ना साइंस वाले कि मैं जीके में पीछे रह जाऊंगा, जीके में मुझे कुछ नहीं आता, तो सबको एक जैसा ही आता है, किसी को ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो साइंस वाले भी अपने ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो कॉमन टॉपिक है इनको लेकर चलेंगे और सब्जेक्ट वाइज जो खुद की विद्यालय विषय वो आपको खुद को तैयार कर लेंगे। हम सिर्फ आपको टाइम टेबल देंगे, कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, वो कैसे कब पढ़े। देखिए, पढ़ना अभी से स्टार्ट करना, आज से। अगर आज वीडियो देख रहे हो तो मैं कह रहा हूँ आगे सुबह से ही आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। सारे काम एक तरफ कर दीजिए। ये 5 महीने हैं, आपको सिलेक्शन दे लेंगे। 5 महीने के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे। उसके बाद में सारे काम एक साइड में आप तैयारी शुरू कीजिए। और कैसे करें, तो देखिए साथियों, आपको रोज को हम टाइम टेबल देंगे और आप भी अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कीजिए। एक टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को लेकर। किसी अन्य वीडियो में हम बताएंगे कि किताबें कौन सी पढ़नी है। बाकी आपके पास जो भी किताब है उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहे। और जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए थे उनके लिए आरबीसी की जो किताबें स्टार्ट थी उनको लेकर हम अब आगे से क्या करेंगे कि आरबीसी की जो भी हमारे पास नोट्स है, जैसे 6 से 7, आपको अब हम टाइम टेबल के हिसाब से आरबीसी की किताबें नहीं देंगे। आरबीसी की किताबें नहीं देने का रीजन ये है कि आरबीसी के में क्या है कि
जो भी माना कि कोई भी टॉपिक है, जैसे सभ्यता है तो सभ्यता 6 क्लास में भी दे रखा, 7th में भी, 8th में भी है, और कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें, इसमें से बंदा ये कवर नहीं कर पाता कि मैंने कौन सी पढ़ी कौन सी नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, इनका एक पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से हैंड राइटिंग नोट्स बना रहे हैं। तो हम आपको नोट्स देंगे 6 से 10th तक पूरे नोट्स देंगे टॉपिकों के हिसाब से, वो साथ साथ में हम देते रहेंगे, साथ साथ में हर चीज आपको देते रहेंगे। तो आपको कैसे करना है, ग्रुप में कैसे जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे कैसे जुड़ना है, ताकि आप शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई कर पाओ। तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ 6378677369। ये नंबर है, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है कि मेरा नाम ये है और मैं इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ये आपको लिखने, कमेंट में भी मैं नंबर को पिन कर दूंगा ताकि आप अच्छे से उसमें जुड़